नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय अमित पे। साथियों, 10th क्लास की अपनी आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक चल रही है। साइंस का जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन वाला, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। उसकी 3 क्लासें हो चुकी हैं। 3 कक्षाओं के अंदर हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में समझा है। हमने सबसे पहले वो जो संयोजन और जो वियोजन अभिक्रिया थी उसके बारे में समझा था। उसके बाद में हमने विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं की चर्चा करी थी। अब इतना सब पढ़ने के बाद हम आगे वाली अभिक्रियाओं की तरफ चलते हैं। साथियों, ये जो क्लासें हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। तो अपने जो साथी लोग हैं जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली रीट की तैयारी, बाकी एलडीसी की तैयारी के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं ये बुक्स, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं बुक्स में से ही बनते हैं। साइंस के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इन बुक से बाहर कभी भी नहीं आते हैं। हो सकता है जैसे 50 क्वेश्चन हो उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है 11th और 12th का हो, अदरवाइज जो जितने भी क्वेश्चन रहते हैं वो अपने 10th लेवल तक के रहते हैं। और वो जो क्वेश्चन है, जैसे अभी जो पीछे रीट के एग्जाम में जो सहेली वाला क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन 11th क्लास की बुक से था। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो 10th लेवल तक आते नहीं हैं। वो एक आध क्वेश्चन की को छोड़ करके बाकी सारा का सारा जो मैटर है वो 10th लेवल तक ही रहता है। तो चाहे एलडीसी का एग्जाम हो, चाहे रीट का एग्जाम हो, चाहे वो जैसे रेलवे डी ग्रुप का अभी होने वाला है, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ रीट में ही आएंगे इनके क्वेश्चन, अदरवाइज एग्जाम में नहीं आएंगे। सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। रीट का जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि रीट के अंदर स्पेशल नाम दे रखा है कि एनसीईआरटी की बुक है, वही आएगी। तो हम यहाँ पे एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं, साथ में आरबीएससी के अंदर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें दी हुई हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जो एनसीईआरटी में है, आरबीएससी में नहीं है। कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो आरबीएससी में है, एनसीईआरटी में नहीं है। तो हम यहाँ पे दोनों बुक्स को मिला करके पढ़ रहे हैं। अगर आपके पास बुक्स हैं तो आप उनमें से मिला करके देख सकते हैं। हम उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो अपने काम की नहीं है, तो वो चीज़ें तो वैसे भी अपने आनी नहीं है, क्योंकि इतना तो पता होता है कि ये चीज़ आनी है। मतलब नहीं आने वाली चीज़ का वैसे भी पता होता है कि ये चीज़ हमारे काम की नहीं है। लेकिन जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है वो पार्ट हम यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं। उनमें से तो हम कुछ वैसे भी नहीं छोड़ रहे। तो आप क्लासों को कंटिन्यू देखते रहिए। ठीक है, आइए अपने सेशन की तरफ चलते हैं। देखो साथियों, हम क्या पढ़ रहे थे, हम अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे थे। अभिक्रियाओं के अंदर मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि या तो वो किसी न किसी पदार्थ की उपस्थिति में होती है, या वो वातावरण के अंदर कोई पदार्थ है उससे अभिक्रिया करके वो अभिक्रिया हो जाती है। जैसे अपना जो कैल्शियम कार्बोनेट का बनना था, वो वायुमंडल में उपस्थित CO2 की उपस्थिति के कारण वो बन जाता है। तो वायुमंडल से उसने CO2 को ग्रहण किया और वो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में रूपांतरित हो गया। ऐसा ही होता है प्रत्येक अभिक्रियाओं में। अब ऐसा होता है तो उनमें भी क्या होता है कि अभिक्रियाएं होती हैं। अभिक्रियाओं की गति जो होती है वो चीज भी मायने रखती है। कोई एक ऐसी अभिक्रिया होती है जो बहुत कम समय में हो जाती है, और एक ऐसी अभिक्रिया होती है जो बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे आप देखते हैं कि आपने एक ऐड देखा होगा, इनो काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। तो वो जो 6 सेकंड वाला जो काम है वो किस प्रकार संभव हुआ, देखना साथियों। अपन हमारे क्या होता है कि अम्ल और क्षार की, आप एक अम्ल के बारे में पढ़ते हैं, पहले थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं मैं आपके आगे ताकि आपके ज्यादा क्लियर हो। एक आप अम्ल के बारे में पढ़ते हैं, एक आप क्षार के बारे में पढ़ते हैं। आगे अपना चैप्टर आएगा उसके बारे में अपनी इसके ऊपर विस्तृत चर्चा रहेगी, अम्ल और क्षार पे हम पूरा पाठ पढ़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे आपके लिए कंप्लीट सिलेबस जो है वो लेकर के आ रहे हैं, तो उनमें से हम कुछ वैसे भी छोड़ने वाले नहीं है। एसिड और जो बेस होता है वो अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं साथियों, वो लवण और क्या बना लेते हैं, लवण और जल का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आप एक अभिक्रिया देखते हैं HCl की। HCl एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। आप एक क्षार के साथ इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, जैसे में ये सर्वाधिक अम्लीय होता है, ये क्षारीय होता है। जब आप इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो Na किसके साथ संयोग कर लेगा, ये कर लेगा Cl के साथ, प्लस बचा क्या, OH ये बच गया, एक H ये बच गया, यानी कि H2O। तो लवण और जल बन जाता है। अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया होती है ये बहुत ज्यादा स्पीड से होती है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि इसमें टाइम ही नहीं लगता। तो इसमें बहुत ही कम समय, यानी कि 1 सेकेंड से भी कम समय में यह अभिक्रिया हो जाती है। हालांकि आपको जो ऐड वाला है, जो इनो आपको पिलाता है, वो 6 सेकंड का नाम लेता है, लेकिन यह अभिक्रिया 6 सेकंड के बहुत छोटे हिस्से में संपन्न हो जाती है ये अभिक्रिया।
तो क्या होता है कि हमारे पेट में हम बोलते हैं कि एसिडिटी हो गई है, यानी कि पेट में अम्लता की मात्रा बढ़ गई है। तो आप क्या चाहते हैं, पेट में अगर अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है तो आप बाहर से किसी न किसी क्षारीय पदार्थ का सेवन करेंगे। अगर आप उसी के ऊपर कोई ना कोई खट्टा पदार्थ खाए जा रहे हो कि मेरा तो खट्टा खाने का मन कर रहा है, तो आप खट्टा खाओगे तो फिर वो एसिडिटी ठीक होनी नहीं है, वो एसिडिटी ठीक ही नहीं होगी, क्योंकि खट्टा खाने से एसिडिटी ठीक होनी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है। तो इसमें भी क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा स्पीड से हो जाती है, तो हम स्पीड को मेंटेन करने के लिए, अब ये तो इसकी नेचर है कि इसको किसी भी उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं, किसी कैटालिस्ट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ एक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो संपन्न नहीं होती हैं, जिनको होने में टाइम लग जाता है, या फिर कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी हो जाती हैं, तो हम ये चाहते हैं कि नहीं यार ये थोड़ा रुक भाई, आराम से चल। तो हम या तो उनको धीरे चलाना चाहते हैं, या फिर ये चाहते हैं कि बस जल्दी जल्दी काम निपटे, खत्म करो इसको। तो दो तरीके हैं, या तो उसको भगाओ भाई, या तो हो सकता है उसको भगाएंगे, या फिर क्या होता है कि भाई उसको रोकेंगे, भाई या तो थोड़ा धीरे चल। हम बोलते हैं ना कि कहीं पे हमें जल्दी जाना हो तो हम बोलते हैं कि उसको तेज तेज चला गाड़ी को, तो वो तेज घुमाएगा। हम बोलते हैं कि नहीं यार धीरे चल, आराम से चलते हैं, दुर्घटना हो जाएगी, दुर्घटना से देर बली, ऐसा बोलते हैं। तो वो चीजें हैं, तो वो भी एक प्रकार के उत्प्रेरक का ही कार्य करते हैं। उत्प्रेरक का मतलब होता है प्रेरणा देने वाला। उत्प्रेरक का क्या मतलब होता है, प्रेरणा अपने साधारण जीवन में यदि मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है आपको लगाने वाला। अपन कह देनी कि आप वो काम कौन करा, तो दूसरा आएगा वो ना ना कर दे क्यों नहीं हुआ है। तो वो जो को आदमी आए नहीं वो क्या है, वो एक प्रकार को उत्प्रेरक है। मान लो कोई आदमी सागा अपन कहते यार भाई जा फलाने जाए तो थप्पड़ गा लिया, तो एक मतलब जो को आया हुआ था न कहने, जो आपके पास इंसान आया है वो क्या है, उत्प्रेरक है। आप जाएंगे उसके पास, दो थप्पड़ देंगे, अगला सामने वाले कितने लगा ये नहीं पता, यार शाम में कदो गाड़ दे होते हो शाम को। तो ये चीज अगला, अगर उत्प्रेरक को क्या मतलब है भाई, पिटेंगे तो हम पिटेंगे, पिटेगा कौन, बीच वाला। उत्प्रेरक को क्या लेना देना है, वही चीजें यहां है, आपको उन चीजों को यहां पे लागू करना है। अब देखो उत्प्रेरक का एक प्रकार होता है धनात्मक उत्प्रेरक। एक उत्प्रेरक ऐसा है जो कैसा है कि भैया धनात्मक उत्प्रेरक है। धनात्मक उत्प्रेरक का मतलब होता है कि ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा। क्या करेगा ये अभिक्रिया की जो वेलोसिटी है, जो इसका वेग है, उसको क्या करेगा, ये उसको इंक्रीज करेगा, यानी कि उसको बढ़ाएगा। धनात्मक उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा। यहां से आप एक बात ये कह सकते हैं कि सर इसका मतलब ये हुआ कि जो उत्प्रेरक होता है, जो आपका उत्प्रेरक होता है वो क्या करता है, उत्प्रेरक जो होता है यानी कि जो आपको मोटिवेट करने वाला है, इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। वैसे इस केमिस्ट्री के अंदर हम इसे कैटालिस्ट पढ़ते हैं अंग्रेजी में। उत्प्रेरक जो होता है वो क्या करता है, अभिक्रिया की कोई भी रिएक्शन हो रही है उसके सिर्फ और सिर्फ किसको प्रभावित करेगा, उसकी स्पीड को प्रभावित करेगा। किसको प्रभावित करेगा, उसकी स्पीड को प्रभावित करेगा। और स्पीड को बढ़ाएगा या फिर उसको घटाएगा, या तो स्पीड को बढ़ाएगा या स्पीड को घटाएगा। लेकिन एक चीज होती है सक्रियण ऊर्जा। क्या होती है, सक्रियण ऊर्जा। उत्प्रेरक जो होता है वो सक्रियण ऊर्जा के मान में क्या करता है, वो हमेशा क्या करेगा, इसमें करेगा क्या, कमी करता है। उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान में क्या करते हैं, कमी करते हैं, और अभिक्रिया के वेग को घटा या बढ़ा सकते हैं, दोनों ही काम हो सकते हैं। खुद जो होते हैं, अब इसके ऊपर खुद पे कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि स्वयं क्या रहेंगे, ये स्वयं क्या रहते हैं, ये अपरिवर्तित रहते हैं, खुद में कोई चेंज नहीं करते। स्वयं क्या रहते हैं साथियों, ये अपरिवर्तित रहते हैं, खुद में इनमें कोई भी चेंज नहीं आता है, खुद ये नो चेंज रहेंगे, याद रखना ये बात। अब देखो कोई एक अभिक्रिया हो रही है, मान लो ये एक अभिक्रिया है, ये हो रही है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उत्प्रेरक आएगा, उत्प्रेरक इसको क्या ये बोलेगा कि भाई तू रुका हुआ क्यों है, तू चल, नहीं, ऐसा कभी नहीं करता। ये जब चल पड़ेगा, ये जब चल पड़ेगा तो क्या करेगा, चाल पड़ो जो कहो थोड़ा सा तेज चाल, थोड़ा धीरे चाल। यानी कि मान लो ये एक ऐसी गाड़ी है, ये क्या है, ये मान लो एक गाड़ी है, ये गाड़ी बंद हो रखी है, और आप इस गाड़ी की सवारी हैं, आप बैठे हैं, तो गाड़ी वाला ड्राइवर आपको बोलेगा भैया ये स्टार्ट नहीं हो रही, आप इसे क्या लगाइए, आप इसके धक्का लगाइए। तो आपने क्या किया, आपने धक्का लगाया, आपने क्या लगाया, धक्का लगाया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी स्टार्ट हो गई, थोड़ी दूर चली, थोड़ी दूर चली, थोड़ी दूर चली, धीरे धीरे चल रही थी, एक आदमी आया, उसने डंडा पकड़ के गाड़ी का और वो
गाड़ी के अंदर कूद गया। गाड़ी के अंदर कूदते ही बोलेगा इसको धीरे चला, इसको कम चला, इसको धीरे चला, इसको कम चला। वो जो बाद में कूदा है, वो जो बाद में गाड़ी के अंदर आया है, वो कौन है? वो आपका उत्प्रेरक है। इसका मतलब इसने, किसने? उत्प्रेरक ने अभिक्रिया को स्टार्ट करने में कोई सहयोग किया क्या? तो आप बोलेंगे कि सिर्फ वो तो बाद में डंडो पकड़े चढ़ो, सागी टाइम तो सहयोग कौन नहीं करो। इसका मतलब ये हुआ कि जो उत्प्रेरक होते हैं वो अभिक्रिया को शुरू या बंद, यानी कि न तो वो क्या करेंगे, शुरू करेंगे, न वो क्या करेंगे, बंद करेंगे। शुरू और बंद करने का कार्य उत्प्रेरक का नहीं है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। अभी ये जो उत्प्रेरक होते हैं वो कभी भी अभिक्रिया को ना तो शुरू करते हैं और ना ही बंद करते हैं। तो आप लिखेंगे अपनी कॉपी में कि उत्प्रेरक जो होते हैं वो न तो अभिक्रिया को शुरू करते हैं और न ही अभिक्रिया को बंद करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अभिक्रिया के वेग को कम या ज्यादा कर देते हैं, या तो इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे। तो ये दो तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और उत्प्रेरक जो होते हैं, अब देखो जैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड मैंने इस अभिक्रिया के अंदर डाल रखा है, तो क्या ऐसा है कि मैग्नीज डाइऑक्साइड प्रत्येक जगह काम आएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अलग अलग स्थान पे अलग अलग उत्प्रेरक काम आते हैं। जैसे अपने घरों में होता है कि खाना खाने के लिए माता जी बोलते हैं कि बेटा जी खाना खा लो, तो आप बैठे मोबाइल में आराम से लगे हुए हो कि रुक जाओ एक बार, तो 2 रिप्लाई और दे दूं बस। माता जी आवाज लगाई जा रही है कि नहीं मम्मी 2 मिनट रुक जाओ, आपको पता नहीं है कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है, पीडीएफ आई हुई है मेरे पास। तो वो जो पीडीएफ है, पीडीएफ का तो पता ही है क्या आया हुआ है। तो आप मोबाइल में लगे हुए हो, मोबाइल में लगे हुए, इतने में कौन आता है? इतने में आते हैं पापा जी। पापा जी चप्पल उठाते हैं और फेंकते हैं, बोले उठे कौन नहीं उठे। तो वो जो चप्पल है ना, वो उत्प्रेरक है। क्या है वो उत्प्रेरक का कार्य करती है। आप बोलोगे भाड़ में गया रिप्लाई, बाद में देखेंगे, ये मार खानी पड़ेगी। तो इसका मतलब हमारे दैनिक जीवन में भी जितने भी उत्प्रेरक हैं, चाहे वो माता जी हैं और पिताजी हैं, जो भी है, वो सारे के सारे क्या करते हैं? अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। आप वहां से उठ नहीं रहे थे, तो आपके क्या आया? आप वहां से उठ के थोड़ा बहुत चलने का जैसे मूड बना, वैसे ही क्या है, चप्पल आई, तो आपका वेग बढ़ गया। आपका वेग क्या हो गया? बढ़ गया। इसका मतलब वो क्या करते हैं? अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, न कि अभिक्रिया को शुरू या खत्म करते हैं। ठीक है। तो देखो अब ये जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है तो वो इसी में काम आएगा। अब यही कार्य अगर मान लो मैं यहाँ पे जैसे मैंने FeMO लिख रखा है, तो क्या ये कार्य ये कर देगा? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं करेगा। एवं काम तो एवं चालक और एवं काम एवं चालक हो। देखो अभिक्रिया पे आते हैं। यहाँ पे एक पदार्थ लिखा हुआ है 2KClO3 यानी कि पोटेशियम क्लोरेट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है साथियों? के का अर्थ होता है पोटेशियम, ठीक, इसका पूरा नाम होता है पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, 2 अणु हैं इसके। ये बेचारा अपघटित हो रहा था अपनी मौज में धीरे धीरे। इसको कोई मतलब नहीं था कि चलो चलते हैं आराम से, अपने पास खूब टाइम है, आराम से आगे तक जाएंगे। तभी क्या हुआ कि मैग्नीज डाइऑक्साइड आया। कौन आया साथियों? ये आया मैग्नीज, Mn यानी कि मैग्नीज और 2 यानी कि डाइऑक्साइड। लिख लेना अपनी कॉपी में नाम वगैरह, मैग्नीज डाइऑक्साइड। अब देखो ये है, इसने क्या किया कि यार के मरेड़ो मरेड़ो चल रहे, थोड़ा तेज चाल ले, यानी क्या धीरे धीरे चल रहे हो। तो ऐसे बोला इसने। किसने बोला? मैग्नीज डाइऑक्साइड ने बोला। किसको बोला? पोटेशियम क्लोराइड को बोला। तो इसने बोला मेरी हिम्मत नहीं, बोल चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ। तो इसने क्या किया? इसने इसको मोटिवेट किया, मोटिवेट करके इसके वेग को बढ़ा दिया। तो ये क्या हो गया? इसने 3 अणु तो किसके बना लिए? ऑक्सीजन के बना लिए। और क्या बना लिया? 2KC यानी पोटेशियम क्लोराइड बना लिया। तो पोटेशियम क्लोराइड में और 3 अणु के किसके बना लिए इसने? ऑक्सीजन के बना लिए। किस किस उपस्थिति में बना लिए? मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में बना लिए। बताओ इसका कुछ बिगड़ा क्या? आप बोलेंगे नहीं बिगड़ा इसका तो कुछ भी, ये तो जैसा था वैसा ही है। कहनी हो के बिगड़ा? बताओ, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना। तो ये तो कुछ तो लोग कहेंगे, तो ये लोगों में आते हैं भैया। कौन आते हैं लोगों में? मैग्नीज डाइऑक्साइड जैसे जो लोग हैं वो लोगों में आते हैं। वो आपके वेग को बढ़ा भी देते हैं। अगर बढ़ाएं तब तो ठीक है, आप पढ़ नहीं रहे हो तो मोटिवेट करने वाले जो लोग होते हैं वो हो सकता है मैग्नीज डाइऑक्साइड जैसे हो तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे नेगेटिव भी आएंगे तो उनसे हमें बच के रहना है। देखो आगे एक अभिक्रिया और है, नाइट्रोजन और 3 अणु किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं। ये फेरस और मोल्बिडेनम, फेरस और ये एमओ क्या होता है इसकी चर्चा मैं थोड़ी सी आगे करूंगा तो बेटर रहेगा। आप एक बार के लिए इतना देखिए, ये एफ है, इसके ब्रैकेट में जो एमओ लिखा हुआ है इसका मतलब एक चीज और होती है, उसके आगे अब भी मतलब
एक 2 दिन अभिक्रिया होने के बाद इसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये जो FeMO है, आप एक बार इतना याद रखिए कि ये क्या है, एक प्रकार का उत्प्रेरक है, धनात्मक उत्प्रेरक है, अभिक्रिया को संपन्न कर रहा है। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के चलो चलते हैं, अमोनिया बनाते हैं। इन्होंने मूड बनाया अपना, किस किसने, नाइट्रोजन ने और हाइड्रोजन ने मिलकर के मूड बनाया, क्या बनाते हैं, चलो अमोनिया बनाते हैं। तभी कौन आया, Fe यानी कि लोहा, MO यानी कि मोलिब्डेनम। FeMO आया, उसने बोला कि नहीं यार आप तो बड़े धीरे बना रहे हो, भाई हमें तो इसको जल्दी बनाना है। तो क्या किया कि FeMO बोला कि ये बोले हमारा तो कोई मूड नहीं है भैया, तो बोला चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरा वेग बढ़ाने के लिए। तो इन्होंने अभिक्रिया के वेग को बढ़ाया और जल्दी से क्या बन गया, अमोनिया बन गया। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं, अगर उत्प्रेरक उसमें हेल्प करता है, यानी कि अभिक्रिया के वेग को इंक्रीज करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो किस प्रकार के उत्प्रेरक है, वो आपके धनात्मक उत्प्रेरक है। चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। चलो अभी आ गए आप वाले लोग, कौन आ गए, नेगेटिव लोग आ चुके हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक आ चुके हैं, जो हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं। किसी मतलब अलग अलग प्रकार से होते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, भाई बंधु भी हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार की कैटेगरी होती है। तो ये वही लोग हैं, कौन से लोग हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, वो प्रकार के लोग हैं ये। वो आपको क्या करते हैं, आपको डीमोटिवेट करने वाले लोग हैं ये, इनसे बच के रहना है। जो भी आपको डीमोटिवेट करता है उनसे आपको क्या रहना है, बच के रहना है। तो आपको किस प्रकार के उत्प्रेरकों से बच के रहना है, आप बोलेंगे सर ऋणात्मक उत्प्रेरकों से हमें बच के रहना है। हमें प्रत्येक चीज से सीखने को मिलता है, यहां से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो H2O2 था, ये बेचारा आराम से अपना जीवन यापन कर रहा था। कौन कर रहा था, H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आपको इसका नाम याद रखना है, क्या है ये है आपका H यानी कि हाइड्रोजन, राइटिंग पे मत जाना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मैं हिंदी का टीचर नहीं हूं, ठीक है। हाँ, साइंस के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो आप, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी साइंस के अच्छे ज्ञाता हैं, अच्छे सीखने वाले हैं। मैं भी आपसे सीख रहा हूँ, आप मुझसे सीख रहे हैं, थोड़ा बहुत जितना भी अपने को आता है। अपनी किताबें ले रखी हैं, उनसे पढ़ते हैं और पढ़ाने का कार्य हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो अपना आराम से जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। तभी आया इसके पास, कौन आया, रास्ते में इसको मिल गया भैया ग्लिसरीन। ग्लिसरीन ने बोला रे तुम कहाँ जा रहे हो, बोले यार टोक दियो, आपा कहानी टोक लगा दी। तो ग्लिसरीन इनके अगर टोक दियो, बोले जा तो कोई काम ही हो पण ते टोक दियो। बोल क्या, बोले मैं तो अपघटित होने जा रहा था, मैं तो टूटने जा रहा था। वो इसने बोला कि नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं टूटते, धीरे धीरे टूट। तो क्या करेगा ये, इसकी स्पीड को क्या कर दी इसने, कम कर दी। बोले यार मेरे को पानी बनाना था, तो बोले तो पानी तो बनाना लेकिन हौले हौले बनाना। तो ऑक्सीजन बनाई तो भी धीरे धीरे, और ये भी धीरे धीरे, यानी कि अभिक्रिया की स्पीड को क्या कर दिया इसने, कम कर दिया। कम कर दी यानी कि इस किस प्रकार का उत्प्रेरक है, आपका नेगेटिव कैटलिस्ट है, यानी कि ऋणात्मक उत्प्रेरक है। एक अभिक्रिया मैंने यहाँ पे और लिखी है आपके लिए, यहाँ पे देखो 2CHCl3, CHCl3 को आप क्या पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं इसको क्लोरोफॉर्म। क्या पढ़ते हैं साथियों, आप इसको पढ़ते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म काम आती है ना, आपने देखा होगा, या देखा नहीं है तो आपने टीवी जरूर देखा होगा। हम होते हैं ना वो एक फिल्मों के अंदर किडनैप करने के लिए रुमाल के ऊपर वो कुछ डाल के और नाक के आगे ऐसे लगाते हैं, बोले हीरोइन किडनैप हो गई। तो वो जो रुमाल के ऊपर जो पदार्थ डालते हैं वो कौन सा है, क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म बेहोश करने वाली दवा होती है, इसको सूंघने से। अब अपन सामान्य जीवन में तो काम में नहीं लेते, लेकिन हीरोइन क्या हो जाती है, बेहोश हो जाती है, और गुंडे उसको उठा के ले जाते हैं। फिर हीरा आता है, वो मार धाड़ करता है और फिर छुटा के डिशुम डिशुम करके उसको ले आता है। तो इसके काम आती है, प्रश्न नहीं आएगा ये कौन डिशुम डिशुम करता है, ठीक है ना। तो क्लोरोफॉर्म किसके काम आती है, बेहोशी की दवा होती है, बेहोश करने के काम आती है क्लोरोफॉर्म। ओके, 2CHCl3 जो है, इसका जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, CHCl3 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक। अब क्लोरोफॉर्म गई किसके पास, ऑक्सीजन के पास। बोल चलो क्या होते हैं, जुड़ करके कुछ काम करते हैं, नया एक पदार्थ बनाते हैं। लेकिन ये बात किसको अच्छी नहीं लगी, बीच में कौन आ गया, ठेका आ गया। कौन आ गया बीच में, बीच में क्या आ गया, हाँ स्टेशन आ गया मदिरा वाला। तो इन्होंने बोला चलो दो दो पैक लगा लेते हैं पहले, बाद में देखेंगे कोई काम करेंगे। तो बीच में इन्होंने क्या लगा लिए, दो दो पैक लगाए। किसके लगाए साथियों, एथिल अल्कोहल के पैक लगा लिए। अब बताओ, अब बोलो नहीं नहीं,
काम करे नहीं भाई, मरे ही काम नहीं करें अब तो। ठीक, तो इसने क्या बना लिया, 2COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड बनाएगा, और दो अणु किसके बना लिए, HCl की। वो भी धीरे धीरे बोले अपने मौज मस्ती बनाएंगे, अब तो फुल है एकदम, टंकी फुल है अपनी, अब जितना काम करना है आराम से करेंगे, कोई टेंशन नहीं है तेरा, अब मतलब गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, वो बात हो गई। तो कभी इधर कभी उधर, ठीक है। तो ये COCl2 जो है वो आपका क्या है, इसका नाम ध्यान में रखना है आपको, कलर का इश्यू न हो कोई आपको। इसका नाम होता है कार्बोनिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, कार्बोनिल क्लोराइड। साथियों आपको जो नाम है ना वो एक जगह नहीं लिखने हैं, एक जगह कभी मत लिखना, क्योंकि एक जगह लिखे हुए नाम कभी याद भी नहीं होंगे। ठीक है, आप अलग अलग एक एक करके याद करोगे ना तो याद कब हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। अपनी जब बुक पूरी कंप्लीट होगी ना, जब केमिस्ट्री का पार्ट अपना कंप्लीट होगा, तो आपको लगेगा कि यार अपने तो ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो याद नहीं है, क्योंकि एक एक करके। अब हम क्या कर रहे हैं, अब जैसे ये नाम है, ये CHCl थी अपने आज या गया है, तो आज आपको क्या करना है, आपका एक ही तो याद करना है। ये COCl2 आज या गया है, तो आपको आज ये दूसरा याद करना है। ठीक है, एक पोटेशियम क्लोरेट आया पीछे 3, एक मैग्नीज डाइऑक्साइड आया 4 आया। ठीक है, तो ये 3 4 नाम आए हैं, आज इतने याद हो गए, कल 2 3 नए आएंगे तो वो याद हो जाएंगे। तो धीरे 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 मना रे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो वही बात है, धीरे धीरे चलते हैं तो आराम से चलेंगे, अपनी मंजिल तक पहुंच भी जाएंगे। ये दो अणु किसके हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हैं, तो आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी फॉर्मूला याद हो गया। तो ये क्या है, ये आपका एक प्रकार से क्या है, ऋणात्मक उत्प्रेरक है, अभिक्रिया की स्पीड को क्या कर देता है, ये कम कर देता है। अब अपन लोग आगे चर्चा करते हैं स्वतः उत्प्रेरक की। साथियों ये जो स्वतः उत्प्रेरक होता है ये बहुत अच्छी चीज होता है। जैसे पीछे हमने अभी देखा है कि धनात्मक उत्प्रेरक है, एक ऋणात्मक उत्प्रेरक है, वो सारे के सारे बाह्य होते हैं। ये जो स्वतः उत्प्रेरक होता है ये आंतरिक उत्प्रेरक होता है। जब आपके दिमाग के अंदर कोई बात आती है कि चलो ये काम करते हैं, आप स्वयं आपके अंदर से उपज होकर के कोई बात आती है, तो वो चीज जो होती है वो स्वतः उत्प्रेरक होती है। वो बोलते हैं ना, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, तो वो वाली बात की। आपके मन में यदि कोई बात आती है, आपको कार्य कर रहे हो, कार्य करते करते यदि आपको ज्ञान हो जाता है कि आप अपने को ये कार्य ऐसे करना चाहिए, तब स्वतः उत्प्रेरक काम आता है। देखना साथियों, मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है, वो चीज जो अपन लोग बाहर अपने दैनिक जीवन में काम में लेते हैं उसे हम यहाँ अप्लाई करते हैं। आपके पास कोई एक ऐसा यौगिक है जिसका नाम है ये CH3COOC2H5, इसे क्या बोलते हैं साथियों, इसे बोलते हैं आपका एथिल एसीटेट। आपके बहुत सारे नाम याद हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब हो गए। कुछ डॉक्टर होते हैं ना, वो इंजेक्शन लगाते हैं, बोल तू चिंता मत कर मैं ऐसे लगाऊंगा कि तेरे को पता भी नहीं चलेगा, तो वो वाली बात है। ये फॉर्मूला है आपका एथिल एसीटेट का। जब एथिल एसीटेट की अभिक्रिया आप H2O के साथ करवाते हो, ये बच्चों वाला है, पता है जल का अणुसूत्र होता है। एथिल एसीटेट की अभिक्रिया हो रही है किसके साथ, जल के साथ अभिक्रिया हो रही है। अपन लोग क्या देखते हैं क्या क्या बनता है, देखो देखो, एक तो बनेगा CH3C OOH। क्या बनेगा साथियों, एक बनता है आपका CH3C OOH। मैंने आपको बताया है शायद किसी न किसी क्लास में, अगर आपने नहीं पढ़ी है पीछे की कक्षाएं तो एक बार आप उन सभी क्लासों को रिपीट करके देखें, नहीं देखी है तो एक बार उनको जरूर देखें, क्योंकि उनके अंदर छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो आपका बेस तैयार करेंगी पढ़ने के लिए। ठीक है, तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें मैंने आपको छोट मतलब 10 10 15 15 मिनट की क्लास है, आप 2 गुना या 1.5 गुना जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, आप उस स्पीड में उन क्लासों को देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि वो जो कक्षाएं हैं वो ऐसे मान के चलिए कि आप एक आधार हैं, और आने वाले जो एग्जाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चंस भी आते हैं। तो CH3COOH मैंने क्लास के अंदर बताया है, इसके बारे में पूरी बात बताई है कि इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। आगे अपने अम्ल का पाठ आएगा फिर से चर्चा करते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एसिटिक एसिड बोलते हैं इसे। और ये तो बताने की जरूरत भी नहीं है, पीछे वाली अभिक्रिया, बोल चल रहे हो कहाँ चल रहे हो, बोल ठेके पे चलो पहले, वो वाली बात है। तो इसका नाम तो आपको याद ही है, ये याद हो जाता है, और कुछ याद हो ना हो लेकिन ये तो पक्का ही हो जाता है। क्या है ये, एथिल एल्कोहल है। बुरी चीज पहले याद होती है, अच्छी चीज याद नहीं। तो अब क्या होता है इस अभिक्रिया में, आप सोचोगे कि सर आपने ये जो तीर का निशान है इसके ऊपर तो कुछ लिखा ही नहीं, फिर आप बोलते हो कि हम उत्प्रेरक लिखते हैं, और आपने यहाँ पे नाम लिखा रखा है उत्प्रेरक, उत्प्रेरक कहाँ है, दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। तो उत्प्रेरक दिखाई, जो स्वतः उत्प्रेरक होता है ना वो बाहर कभी दिखाई नहीं देता, अपने अंतर मन से जो आवाज आती है वो कभी बाहर नहीं दिखती, बाहर वाले लोग दिखते हैं आपको।
तो इसके अंदर ये जो एसिटिक अम्ल बना है, ये क्या बना है, इसके अंदर एसिटिक अम्ल बना है, यही उत्प्रेरक का कार्य करता है और यही आगे जाकर के एक दूसरा पदार्थ तैयार करता है, क्या, एथिल अल्कोहल। देखो, एक आंतरिक उत्प्रेरक ने आंतरिक उत्प्रेरक ने एक इतनी चीज, आप अच्छी बोल सकते हो बुरी बोल सकते हो पता नहीं, लेकिन है तो घटिया ही। तो वैसे दवाइयों के रूप में काम आती है, कुछ लोग इसका अच्छा यूज भी करते हैं, लेकिन मिस यूज ज्यादा होता है, सीधी सी बात है। मोबाइल के अच्छी यूज भी होते हैं, अच्छी यूज तो कम काम में कम लेते हैं ना, लेकिन अपने को तो वो मतलब है ना दूसरी चीजों से, तो वही बात है यहाँ पे। देखो एसिटिक अम्ल जो होता है ना, वही आपका किसका कार्य करता है, यहाँ पे उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि एक ऐसी विक्रिया हो रही है, दूसरा है उत्प्रेरक का उदाहरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट पे कुछ नहीं लिखा, और आगे देखो, जैव उत्प्रेरक, फिर आते हैं कौन, आपके जैव उत्प्रेरक। एक ऐसे मान लो कोई विक्रिया हो रही है, एक आपकी जैव रासायनिक विक्रिया हो रही है, कोई भी विक्रिया हो रही है तो कैसी है, जैव रासायनिक प्रकार की विक्रिया है आपकी कोई। उस प्रकार की विक्रियाओं के अंदर क्या होता है, उत्प्रेरण कौन सा काम में लेते हैं। तो ये जो तीन उदाहरण हैं बड़े फेमस हैं, और पीछे जो एलडीसी 2018 का एग्जाम हुआ था उसमें तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले देखो, एक पदार्थ होता है क्या, स्टार्च। सबसे पहले आप इस जीव से समझिए, किससे समझेंगे, जीव से समझेंगे। कोई ना कोई जीव आपको क्या करेगा, उत्प्रेरित करेगा। दैनिक जीवन का एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो आपके पैर में थोड़ा बहुत आप लंगड़ा के चल रहे हो ऐसे, ठीक है, थोड़े बहुत धीरे 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 चल रहे हो, आप बोल रहे हो नहीं मेरे तो पैर में कांटा चुभा हुआ है, पैर दर्द कर रहे हैं, और पीछे एक कुत्ता पड़ जाए, पीछे क्या पड़ जाए, कुत्ता पड़ जाए, आप 10 फुट की दीवार को भी कुछ नहीं समझोगे। क्यों, क्योंकि एक ऐसा जीव आया, उसने क्या कर दिया, आपको उत्प्रेरित कर दिया कि बोले अब तो तू कूदेगा बेटा। कई बार होता है ना कि हम अपने आप से मोटिवेट, कोई जीव पीछे पड़ जाए, कोई टांग ले गैर परेड हो तो आप बहुत ज्यादा कोई नया करना काम ही कर जाओ। तो वही बात है, यहाँ पे एक जीव आएगा, उसने क्या कर दिया, आपको उत्प्रेरित कर दिया। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की। तो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर देखो, एक स्टार्च, स्टार्च जो होता है वो टाइलिन की सहायता से, किसकी सहायता से, टाइलिन की सहायता से किस में चेंज हो जाता है, आपका माल्टोज में चेंज हो जाता है। माल्टोज का मतलब होता है माल ही माल, यानी कि इसमें ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज की दो इकाइयां मिलती हैं। यानी कि अगर आप ग्लूकोज के अंदर ग्लूकोज जोड़ देते हो, यानी कि दो ग्लूकोज की जो इकाइयां होती हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, माल्टोज बनाते हैं, यानी कि माल ही माल हो, ठीक है। तो दो इकाइयां होती हैं, ठीक। तो देखो स्टार्च मुख्यतः किसमें पाया जाता है, आलू में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, आलू जो होता है। अब आप देखेंगे, आप एक देखो स्टार्च क्या होता है, ये माल्टोज क्या होती है, ये शर्कराएं होती हैं। शर्करा यानी कि आप शक्कर से याद रखो, शक्कर कैसी होती है, मीठी होती है। ये जो टाइलिन है कहाँ पाया जाता है, तो मानव की लार में पाया जाता है। आपने मुंह की जो लार होती है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आप बोलेंगे कि सर टाइलिन पाया जाता है। एक शब्द मैंने अभी काम में लिया है, क्या, एंजाइम। एंजाइम जो शब्द था वो किसने दिया था, वो दिया था बर्जीलियस ने। किसने दिया था प्यारे साथियों, वो दिया था बर्जीलियस ने। यहाँ पे एंजाइम कहाँ है, यहाँ पे मैंने आपके सामने तीन एंजाइम लिख रखे हैं। पहला है टाइलिन, दूसरा है माल्टेज, तीसरा है जाइमेस। ठीक है, टोटल कितने एंजाइम लिख रखे हैं मैंने आपके सामने, तीन एंजाइम लिख रखे हैं। अब देखो स्टार्च क्या होती है, शर्करा होती है। शर्करा स्वाद में कैसी होती है, तो आप बोलेंगे कि भैया जी मीठी होती है। अब देखो टाइलिन ने क्या किया, टाइलिन ने किसके साथ अभिक्रिया करी, और टाइलिन का कार्य क्षेत्र कहाँ होगा भाई, टाइलिन अपने मुंह से निकलती है भाई, लार में तो है, लार कहाँ है, मुंह में। लार नाक, नाक में थोड़ी है लार, लार को कान में थोड़ी है, ऐसे थोड़ी है कान से खाएंगे, मुंह से तो खाएंगे, तो उधर उत्तर भी क्या आएगा, मुंह ही आएगा। देखो स्टार्च कहाँ लिया, अपने मुंह के अंदर ली, मुंह के अंदर ऐसे 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 आपने चबाया, किसको, आलू को चबाया। थोड़ी देर के बाद आलू आपको कैसा लगने लगता है, आप बोलते नहीं आलू आजकल मीठा हो रहे हैं, आलू आपको क्या लगता है, मीठा लगता है। कैसा लगता है आलू आपको, मीठा लगता है। कारण क्या है उसका, कारण ये है कि स्टार्च ने किसके साथ अभिक्रिया करी, टाइलिन के साथ अभिक्रिया करी, क्या बना लिया, माल ही माल, यानी कि माल्टोज बना लिया। इसका मतलब माल्टोज भी कैसे शर्करा, सॉरी कैसा होता है, मीठा ही होता है। ये शर्कराएं सारी की सारी मीठी होती हैं। तो स्टार्च को टाइलिन की सहायता से माल्टोज में बदल सकते हैं। शॉर्ट में आप एसटीएम से इसे याद कर सकते हैं, किससे, एस यानी स्टार्च, टी फॉर टाइलिन, एम फॉर माल्टेज, एसटीएम। एलडीएम नहीं, एसटीएम से आप इसे शॉर्ट में जैसे भी आपको याद रहे वैसे याद रख सकते हैं। लेकिन याद करना है ये तीनों उदाहरण आपके, चाहे रट लो चाहे याद कर लो, लेकिन याद करना है, ठीक।
फिर देखो यहाँ से माल्टोज उठाओ, माल्टोज उठाया, उसके अंदर एक एंजाइम डाला, क्या, माल्टेज। यहाँ पे टो है, यहाँ पे ओ की मात्रा है, यहाँ पे ए की मात्रा है, इतना डिफरेंस है। तो ये माल्टोज अगर ए की मात्रा है तो ए की मात्रा है तो एंजाइम है ही, ठीक है। ओ की मात्रा है तो आपका माल्टोज हो ही गया। तो ए माल्टेज यानी कि टेज क्या है, ए फॉर एंजाइम है। तो ये क्या बना लेगा, आपका ग्लूकोज बना लेगा। क्या बनाएगा, ग्लूकोज। वैसे तो दो ग्लूकोज में टूटता है, आपको क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, ठीक है। अब देखो ग्लूकोज को यहाँ पे वापस मैंने क्या लिया है, ग्लूकोज लिया है। इसे आप एमएमजी से याद रख लो, शॉर्ट में मामोजी लिख लो, मामोजी। अपना मामो बनी, मामोजी, तो मामोजी से याद रख लो, मामोजी, ठीक। मामाजी फॉर ग्लूकोज। फिर ग्लूकोज को आप किसकी सहायता से, जाइमेज की सहायता से किसे बदल सकते हैं, फाइनली आपकी एक पदार्थ आएगा जो आपका फेवरेट है। क्या है आपका फेवरेट, एल्कोहल। भाई अपने वो जो जीवन का जो उद्देश्य है वो यही तो है, ठीक है ना। हाँ, तो ये इससे तो बच के रहना है अपने आप, इससे तो क्या रहना है, बच के रहना है, ठीक है ना। तो ग्लूकोज को जाइमेज की सहायता से आप किस में चेंज कर सकते हैं, एल्कोहल में चेंज कर सकते हैं। अब देखो चलते हैं नेक्स्ट बात पे। अब देखिए साथियों, यहाँ पे दो शब्द, एक लिखा हुआ उत्प्रेरक, एक लिखा हुआ है वर्धक। क्या करते हैं, उत्प्रेरक बेचारे थक जाते हैं, बोले यार अपने अब बस की बात नहीं रही, अपन को एक हेल्पर भी चाहिए। क्या चाहिए, अपने को एक हेल्पर चाहिए भाई। तो बस थी, लोगों ने चला दी, मैं डंडा पकड़ के चढ़ गया। अब मान लो कि यार मैं ड्राइवर को बोल रहा हूँ कि यार तू गाड़ी तेज चला, मेरे अकेले के कहने से गाड़ी तेज वो चला ही नहीं रहा है, तो मेरे को एक असिस्टेंट चाहिए। यार तू थोड़ा सा सारो लगा दे। जो बस में पीछे सवारी बैठी होती है ना, उसमें से एक दो आदमी ऐसे हो जाते हैं कि यार ठीक है चरण दे कोई बात नहीं। तो इसका मतलब ऐसा होता है कि जो हेल्पर के रूप में कार्य करते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके उत्प्रेरक वर्धक। यानी कि जो उत्प्रेरक के कार्यों में उत्प्रेरक की मदद करे। उत्प्रेरक क्या कार्य करते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने या घटाने का कार्य करते हैं, उसमें भी उसकी सहायता करने के लिए असिस्टेंट चाहिए। तो वो क्या होते हैं, आपके उत्प्रेरक वर्धक होते हैं या उत्प्रेरक विष होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, या तो बढ़ाने वाले होंगे या घटाने वाले होंगे। देखो एक अभिक्रिया हो रही थी, सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन की उपस्थिति में ये चाह रहा था कि ये क्या बना ले, CH3OH यानी कि मेथिल एल्कोहल। क्या बना ले, कास्ट स्प्लिट जिसे आप बोलते हैं, मेथिल एल्कोहल। क्या बना ले, ये मेथिल एल्कोहल बना ले। देखो मेथिल एल्कोहल बनाएगा तो क्या होता है, हमने ऊपर एक उत्प्रेरक डाल रखा है, क्या, जिंकोइड, जेडन ऑक्साइड डाल रखा है, ZnO, ठीक है। क्या डाल रखा है, ZnO, जिंक ऑक्साइड डाल रखा है। अब ये जिंक ऑक्साइड अकेले की बस की बात नहीं है, बोले यार कोई आए तो मेरी हेल्प करने के लिए, तो ये बोला मैं फ्री बैठा हूँ, मेरे को काम में नहीं ले रहा। क्रोमियम ऑक्साइड बोला कि मेरे को कोई काम में नहीं ले रहा। तो ये जो होता है, ये जो Cr2O3 मैंने यहाँ पे लिखा है, ये क्या करता है, ये इसकी हेल्प करता है, किसकी, ZnO की हेल्प करता है। अब देखो वैसे तो इनकी अभिक्रिया में तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना, ये तो अभिक्रिया वेग को प्रोवाइड कर रहे हैं, खुद तो कोई काम नहीं कर रहे ना, खुद कुछ नहीं कर रहे, वेग को बोल रहे हैं कि यार तू ऐसे कर ले ऐसे कर ले। तो देखो ये क्या करता है, इसकी हेल्प करता है। तो जो ब्रैकेट में लिखा जाता है वो होता है उत्प्रेरक वर्धक। ये क्या है, ये है उत्प्रेरक, ठीक। इसी प्रकार से एक आपका होगा उत्प्रेरक विष होगा। उत्प्रेरक विष का मतलब ये है कि एक ऐसी अभिक्रिया हो रही थी, अब पहले प्लेटिनम अकेला था, इसने इसको बोला कि भैया धीरे धीरे चलो, तो ये धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन इसकी हेल्प करने के लिए हाइड्रोजन साइनाइड बोला। यहाँ पे एक और नाम आ गया आपके आगे, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक। तो ये जो हाइड्रोजन साइनाइड है, इसको बोला कि यार तुम थोड़ा सारा लगा दे मेरे को। तो ये हाइड्रोजन साइनाइड है, ये इसकी हेल्प करने लगा, बोला कि भैया सही कर रहा है प्लेटिनम, आप धीरे चलिए, इतना तेज हम अपन चलने नहीं देंगे। तो ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, बोला कोई बात नहीं, अब आप दो लोग हो गए, अब हम अपना कार्य धीरे धीरे करेंगे। तो उत्प्रेरक विष का मतलब यही था कि एक ऐसा होता है, ये उत्प्रेरक विष का कार्य करेगा, ये उत्प्रेरक का कार्य करेगा, ओके। तो आपने आज की कक्षा में उत्प्रेरक के बारे में पढ़ा है, हमने उत्प्रेरक के बारे में सीखा है। उत्प्रेरक से संबंधित मेरे हिसाब से इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। हाँ, हाइड्रोजनीकरण का एक क्वेश्चन है, वो जरूर बनता है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। हाइड्रोजन शायद मैंने आपको बताया भी होगा, जैसे अपने होते हैं ना एथीन की संरचना ऐसी तो बनती है। ये क्या है आपका, ये है आपका एथीन, ठीक, C2H4 एथीन है। इसके अंदर मैं ये बोलता हूँ कि मैंने अगर दो हाइड्रोजन के अणु डाले हैं, तो ये क्या बना लेता है, ये बना लेगा CH3 और CH3। मैंने पूरी संरचना लिखी है यहाँ पे आपके सामने ताकि आपके अच्छा समझ में आए।
देखो यहाँ पे एथीन है, दो अणु किसके, हाइड्रोजन के हैं। और ये क्या है, ये जो अभिक्रिया है ना, ये मैंने आपके सामने अभिक्रिया जो लिखी है वो लिखी है तेलों के हाइड्रोजनीकरण की। किसकी अभिक्रिया लिखी है, तेलों के हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया मैंने आपके सामने लिखी है। आपके पास कोई भी ऑयल है, कोई भी ऑयल है, ओलिफिन्स है, ये मेथीन, एथीन, प्रोपिन, ब्यूटीन, ये जितने भी आते हैं, एथीन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये आपके ऑयल होते हैं। ये क्या होते हैं, तेल होते हैं सारे के सारे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, आपको बहुत ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है आपको। तेल के हाइड्रोजनीकरण में कौन हेल्प करता है, तो हेल्प करना तो आप छोड़िए, ये पूछा जाएगा उत्प्रेरक कौन होता है। तो उत्प्रेरक आते हैं इसमें तीन। कितने उत्प्रेरक आते हैं साथियों, तीन आते हैं। एक आता है निकल, एक आता है प्लेडियम, एक आता है प्लेटिनम। तीन उत्प्रेरक आते हैं, निकल, प्लेडियम, प्लेटिनम। याद न रहे तो ऐसे याद रख लो, नई, पीटी यानी पड़ोसन, पीटी यानी पटाओ। तो कैसे भी याद रखने का तरीका है अपना अपना। तो ये जो दो हाइड्रोजन है, ये आपने एथीन के अंदर डाले हैं, ये CH3 है, ये क्या बन गया, ये बन गया आपका वनस्पति घी, जिसे हम डालडा बोलते हैं, वनस्पति घी बन गया ये आपका। तो आप तेल, हम जो बाजारों से वो क्या लाते हैं, तेल, सॉरी, वो डालडा घी जो लेकर के आते हैं, वनस्पति घी जो लेकर के आते हैं, वो इस अभिक्रिया से बनता है। तेल के अंदर अभिक्रिया किसकी करवाते हैं, हाइड्रोजन की, किसकी, निकल, प्लेटिनम, प्लेटिनम की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं, मेनली तो इसमें निकल ही काम आता है। तो क्या बन गया आपका, वनस्पति घी बन गया। तो आपको इसमें दो तीन चीजें याद रखनी है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में जो हेल्प करेगा वो कौन करेंगे, उत्प्रेरक जो होते हैं, वो कौन सा काम आता है, तो निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम काम में आते हैं। ठीक, तो ये जो दो तीन क्वेश्चन है, ये दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। तो उत्प्रेरक के बारे में जितनी भी चीजें थी वो आज हमने कवर की। आगे वाली जो क्लास होती है वो अपनी केमिकल रिएक्शन की ही रहेगी। अभी अपनी ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली जो अभिक्रियाएं हैं वो बाकी हैं, उनमें थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस बनाए रखना है आपको। अपनी चौथी क्लास आज पूरी हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आपको वीडियो कैसा लगा, आपके क्वेश्चंस आपके हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, अपने को कमेंट करके आप जरूर बताएं। आप अपने टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, सेम ही नाम से है, साइंस बाय अमित सर के नाम से ही अपना टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पे जीके के क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं, वहाँ पे साइंस के क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं। ठीक है, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। अपने तैयारी में मस्त रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।